आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। मैं मनोज सर पुनः आपके लिए आंसर की लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स का, जो कि आज एग्ज़ाम हुआ है 25 मार्च 2023 को। तो फटाफट आप अपने आंसर को मिला लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर से। आप उसमें टिक मार के लाए होंगे, मैच कराइए फटाफट और बताइए कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए फटाफट देखते हैं। जैसे मैंने आपसे पिछले भी कहा था पिछली बार कि मैं सभी विषयों के आंसर की को लेकर के आऊँगा, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए फटाफट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3। ठीक है, मैं फटाफट उत्तर बता रहा हूँ। इसका हल जो है मैं नहीं करूँगा क्योंकि सॉल्यूशन करने में बहुत समय लगेगा और बच्चे जो है केवल आंसर देखना चाहते हैं। दूसरा का जो है वो है ऑप्शन 3। ठीक है, एक यदि विभाज्य एल्गोरिथम हो तो इसका 9 आंसर आएगा। केवल 9 आंसर आप देखते जाइए और इसका आप फटाफट मिलान कर लीजिए। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि 3 जो है इसका आंसर क्या है, तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 करणी में 2 एक संख्या है, तो कौन सी है? अपरिमेय संख्या। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 35/50 का दशमलव प्रसार है। 35/4 का दशमलव जो प्रसार है वो क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। y बराबर p कोष्टक में x का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, बहुपद p x के शून्यकों की संख्या है, तो इसकी जो संख्या होगी वो होगी 3। कितनी होगी? 3। ऑप्शन 3 सही है, यानी 2। ठीक है, शून्य कितने होंगे? 2, और इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन 3 है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि बहुपद x² - 15 का शून्यक है, तो इसका जो है ऑप्शन 3 है। ठीक है, -5 करणी में 15 और कॉमा के बाद करणी में 15। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a और b हो तो a + b का मान होगा। तो 7 का 3 हो जाएगा ऑप्शन 2। जो ऑप्शन 3 है यानी 2 उत्तर इसका सही होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आरेख प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। उनके हल क्या होंगे? 8 का हो जाएगा 1, ऑप्शन 1, और उत्तर भी हो जाएगा 1। ठीक है, आगे चलिए 9वां प्रश्न देखिए, समीकरण निकाय। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ फटाफट। ये है ऑप्शन 3। मैच करा लीजिएगा, सबसे सटीक और सही उत्तर आपको केवल और केवल कॉमर्स गुरु चैनल पर मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। रैखिक समीकरण का एक युग्म है, उसका हल करना है। 8 का हल है, तो इसका जो आंसर आएगा वो उत्तर 3 हो जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर 1। आगे चलिए 11वां प्रश्न, समीकरण निकाय ये भी है बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान क्या है? तो 11 का जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा। p का मान p बराबर 4 नहीं है। ठीक है, p बराबर 4 नहीं है, कुछ और इसका मान है लेकिन p बराबर 4 नहीं है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण जो है पहला है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 का विविक्तकर बराबर है, तो इसका क्या होगा? 13 का जो है ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 यानी 1। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x², ठीक है, इसके उत्तर को देख लीजिए, -bx + 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 ± 4। आगे देखिए 15वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 बराबर 0 का घात होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा यानी 2। कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन 3 का उत्तर हो जाएगा 2। 16वां देखिए, 16वां का जो है उत्तर है वो सही है, वो है पहला। ठीक है, मैं प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको उत्तर बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, आपका भी समय ज़्यादा न लेते हुए। 17वां प्रश्न देखिए, 17वां AP 1074 30वां का पद है, तो इसका जो होगा 17 का तीसरा है -77। ठीक है, आगे चलिए 18वां प्रश्न देखिए, 2 + 7 + 12 प्लस खाली स्थान 10 पदों का योग है, तो ये 18वां क्वेश्चन है। 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 यानी 245। 19 प्रश्न देखिए, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 20, त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः ये हैं, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आप उत्तर को नोट कर लीजिए। तीसरा विकल्प इसका सही है, 2.4 सेंटीमीटर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21,
ठीक है। 21 का उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन 4 जो है वो सही होगा, 9 संबंधे 25। आगे चलिए 22वां प्रश्न देखिए, बिंदुओं P ये जो दिया हुआ है ये आपका इसका जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी, तो इसकी बीच की जो दूरी होगी वो 5 इकाई होगी, यानी ऑप्शन 4 जो है वो सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, बिंदुओं 1 और 2 और 3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, 2 और 3। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि ए ये दिया हुआ है, ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, तो 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन 3 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 2 होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25, यदि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो ये पूछ रहा है आपका cos A बराबर होगा, ठीक है, तो 25 का जो हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा दूसरा 5/4। ठीक है, 5/4 ये जो है ये सही है। आगे चलिए 26 क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका जो A का मान होगा वो कितना होगा, वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, 26 का 3 60 डिग्री। 27 देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27वां है cot 90 डिग्री माइनस ये बराबर होगा, तो इसका जो सॉल्व होगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है 27वां है, तो इसका 3 है tan A, कितना हो जाएगा, tan A जो है ये सही हो जाएगा। आगे चलिए 28वां देखिए, 28वां को जो सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, 28वां देख लीजिए, मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, ये दूसरा का पहला हो जाएगा। ठीक है, 28वां का ऑप्शन 2 यानी 1 जो है इसका उत्तर होगा। 29वां देखिए, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मीनार की ऊंचाई होगी ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, 15 कड़ी में 3 मीटर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस वृत्त पर बाह्य बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, किसी वृत्त पर, तो कितनी होगी, वो बाह्य बिंदु स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो 2 होगी, ऑप्शन 3 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 यानी दी गई आकृति में कोण OPA बराबर 35 डिग्री हो, तो कोण AOP का मान कितना होगा, तो कोण AOP का जो मान होगा वो 55 डिग्री होगा, ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 32, यदि एक बिंदु में P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। इसके आंसर को मैं बता दे रहा हूँ, पहला का 50 डिग्री, ठीक है, यानी ऑप्शन 32 का ऑप्शन 1 है 50 डिग्री। आगे देखिए 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते ही होंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच तो शंकु का हो जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए बेलन का, तो इसका जो है पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, आगे चलिए 33वां हो गया। 34वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा, तो उसका परिमाप कितना होगा, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा, 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड सही है। आगे चलिए 35वां प्रश्न देखिए, 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है, तो उसका जो आंसर है, आंसर सेकंड है 1848 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 36, घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो होगी वो 13 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन सेकंड वो सही है। आगे चलिए 37वां, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो होगा वो 2 होगा, यानी ऑप्शन सेकंड, उत्तर भी सेकंड ही होगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो ये जो कहलाती है ये तोरण कहलाती है। आगे चलिए 39 क्वेश्चन, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 यानी आधा होगी। ठीक है, आधा होगी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। लास्ट का उत्तर जानने से पहले मैं एक बार पुनः आपको कह रहा हूँ कि इसके बाद जो विज्ञान और संस्कृत के जो भी एग्जाम है, अगर आप उसको आंसर शीट जानना चाहते हैं, फटाफट देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो सेकंड है, सेकंड आंसर इसका 2.5। ठीक है, 2.5। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा वीडियो को। अगर आप वीडियो को पूरी देखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपके क्वेश्चन गलत हुए।
कमेंट जरूर करें। कमेंट से जो है कि हम लोग को फीडबैक मिलता है तो वीडियो बनाने की और इच्छा जगती है। तो कमेंट करने में कोई भी लापरवाही न करें, जल्दी जल्दी अपने मित्रों को भी शेयर कर लें और उत्तर को मिलान कर लें।